हेलो स्टूडेंट्स, रजे टुडे डेट इज़ 1 अक्टूबर। अकाउंट्स का रजे आप नैक्सट टॉपिक जोड़ा आ वो आप स्टार्ट कर लगे। नैक्सट जर्नल एंट्री पावांगे रजे जो आप गुड्स नू एज अ चैरिटी या एडवरटाइजमेंट दिंदे आ। जो आप एड दिंदे आ उदों आप जो सैंपल वेचते हैं है ना, ਜਾਂ चैरिटी मतलब दान वजों वस्तुओं ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। अपने को जिमें एग्जाम्पल है, गिव अवे एज चैरिटी गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 10,000 कैश 5,000। ये हम दो चीज़ों की चैरिटी दी गई है, दान की गई ने। 10,000 दियाँ गुड्स ने, 5,000 का कैश है। ठीक है जी। हुण किसी फर्म ने दान किया गा तो इन फर्म फिर अपनी बुक्स के की एंट्री पाएगी, उपर आएगा चैरिटी अकाउंट। ठीक है, क्योंकि ये फर्म चो चीज़ जा रही है ना, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू, देखो गुड्स अकाउंट नहीं लिखना, आप गुड्स की जगह पर लिखांगे परचेजेस अकाउंट। टू एक कैश दे रहे हैं तो कैश अकाउंट। जे आप कला गुड्स दे रहे होंगे तो आप कला परचेजेस तक एंट्री पानी सी, जे कला कैश दे रहे होंगे तो कला कैश पाना सीगा, पर आप दो चीज़ा दे रहे हैं तो इस करके अपने दो एंट्रीज पास होणगियां। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। हुण देखो परचेजेस गुड्स सीगा 10,000 का, 5,000 का कैश, टोटल 15,000 की चैरिटी जिहड़ी एक फर्म ने दित्ती है। नैक्सट टॉपिक है राजे, गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट और फायर। अग लगन नाल जां कोई मिस हैपनिंग दुर्घटना होने दे नाल जदों वस्तुआं दा खराब हो जांदियां ने, गुड्स डिस्ट्रॉयड हो जांदियां ने, तो उस केस दे विच जिहड़ी एंट्री है किस तरीके नाल पास आउट होंदी है। कहंदे गुड्स रुपीज़ 4,000 का माल सीगा, अग लगन नाल खराब हो गया, डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दिता है 80%। देखो कदे भी इंश्योरेंस कंपनी, बहुत रेयर केस होंदा है भी जिन्ना नुकसान होवे उन्ने पे ऑफ करे। हुण इहदे विच इंश्योरेंस कंपनी ने आपां नूं 80% दिता गा, समझ आया। हुण अपनी एंट्री की पास आउट होगी, कैश तुहाडे कोल आया गा इंश्योरेंस कंपनी थ्रू। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, तो नुकसान हजे भी खड़ा है तो नुकसान हमेशा डेबिट जाना होंदा है, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू क्योंकि गुड्स खराब हुई ने तो इस करके की आएगा परचेजेस अकाउंट। समझ आ गई। कैश अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। हुण देखो 4,000 का माल सीगा, 80% थोनू यानी कि ਇਹਦਾ 80% ਕੀਤਾ 3,200 आएगा, वो थोनू इंश्योरेंस कंपनी ने देता। हजे भी नुकसान थोड़ा कितना रहिंदा गा 800 रुपया। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट आ गई बैंकिंग ट्रांजैक्शनस की जिहड़ी एंट्री है वो किवें पास आउट होएगी। बैंकिंग ट्रांजैक्शनस का मतलब कि जो तुसी बैंक से नाल लैन देन करते हैं, जिवें चैक नाल करते हैं जां कोई वैसे बैंक नाल जाके अमाउंट जमा कराने हो, कढवाने हो, तो की एंट्री पास आउट होगी। ये पहला केस है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक रुपीज़ 20,000। तुसी बैंक दे विच 20,000 रुपया जमा करवाया, कैश जा रहा तो टू कैश किदे कोल, बैंक कोले, तो एंट्री की पास होएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 20,000 डेबिट 20,000 क्रेडिट। ठीक है जी। उस तो बाद सैकेंड केस आता है जी, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। ऑफिस यूज़ के लिए की कीता है, कैश बैंक के विचों कढ़वाया गया है। ठीक है, हुण कैश तुहाडे कोल आ रहा तो उपर आएगा, कित्थों लिआंदा, बैंक चों। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डेबिट साइड 9,000 क्रेडिट साइड 9,000। ठीक है जी। थर्ड केस आ गया तुहाडे कोल कि कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर परसनल यूज़। परसनल यूज़ नूं आपां की लिखदे हुंदे आ जी, ड्राइंग्स लिखदे हुंदे आ। तो अपनी एंट्री की पास होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक क्यों, क्योंकि बैंक चों पैसे कढ़वाए ने, 8,000 डेबिट 8,000 क्रेडिट। उस तो बाद आंदा है जी चैक रिसीव्ड फ्रॉम शिखा रुपीज़ 1,000। ठीक है, शिखा तो एक मतलब 10,000 का चैक रिसीव किया तो उन्होंने बैंक के विच डिपॉजिट करवा दिता गया, तो यदि एंट्री की पास आउट होएगी। हुण देखो बैंक चला गया क्या चैक थोड़ा, तो बैंक अकाउंट उपर आ जाएगा, किहदे नाम ते सीगा, शिखा दे नाम ते, तो शिखा नीचे आ जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शिखा, 10,000 डेबिट 10,000 क्रेडिट आ जाएगा। ठीक है, ये हुण एक होर इहदे नाल दी रिलेटेड है। फोर्थ केस देखो, कहते चैक रिसीव्ड फ्रॉम शिखा, फिफ्थ केस है शिखा तो जो उपर चैक थोनू मिलिया सीगा, डिपॉजिट करवाया सी तुसी बैंक दे विच, डिपॉजिट इनटू बैंक। ठीक है, डिसऑनर का मतलब होंगे कि वह कैंसल हो गया, मतलब बैंक ने किसी वजह कारण उन्होंने क्लीयर नहीं किया गा, उन्होंने डिसऑनर बोल दिया, तो उस केस के एंट्री की पाऊगी। जी उपर एंट्री पाई सी ना बैंक अकाउंट डेबिट टू शिखा, वह बिल्कुल उल्ट पाना है, शिखा डेबिट टू बैंक। ठीक है जी, अमाउंट सारी होगी, बस डिसऑनर के आप रिवर्स कर दें उस एंट्री में।
नैक्सट आंदा जी पेमेंट एंड रिसीट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर और सप्लायर। कई बार तुसी पेमेंट रिसीव कर लेने हो या दे देने हो किसी कस्टमर या सप्लायर के बिहाफ से, तो उस केस दे विच एंट्रीज जड़ियाँ ने किस तरीके नाल पास आउट होणगियां। हुण मान लो तो कैरीज है, कैरीज पेड ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर, कस्टमर के बिहाफ से तुसी किराया पे किया कितना 5000 का, कोई कस्टमर सीगा भारती, ठीक है। तो उस केस दे विच एंट्री पऊगी। हुण कैश तुहाडे कोल फर्म चों जा रहा है भारतीय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000। इसी तरह हुण जे तुसीं कुछ रिसीव किया है किसी होर दे बिहाफ से, जिवें इंटरस्ट रिसीवड अकाउंट 7000 ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर कोमल, कोमल सप्लायर सी उहदे बिहाफ से 7000 रुपये तुसीं रिसीव किया, कैश तुहाडे कोल आया, कैश अकाउंट डेबिट टू कोमल 7000 डेबिट ते 7000 क्रेडिट। उस तो बाद अगली एंट्री आती है जी एक्सचेंज ऑफ ओल्ड एसैट्स विद न्यू वन। कई बार अपने कोल पुराना एसैट पिया हुंदा उन्होंने आपां दे के कोई नवा एसैट लैके आने आ, तो उस केस किवें ट्रांजैक्शनस होणगियां। देखो कहंदे एक्सचेंज ओल्ड फर्नीचर फॉर न्यू, ठीक है। तुसी कोई पुराना फर्नीचर सीगा नवें नाल नवा लेके आंदा उन्होंने बटा के, पुराना फर्नीचर सीगा तुहाडा 3500 का ते नवा तुहाडा आया 9000 का, ठीक है जी। यानी कि 3500 का पुराना सीगा ते नवा लिया तुसीं 9000 का, डिफरेंस आपां जिहड़ा वो अमाउंट जिहड़ा आ एंट्रीज दे विच पावांगे। 9000 चों 3500 गए तो 5500 की ट्रांजैक्शन पाऊगी। की चीज़ आई है तुहाडे कोल फर्नीचर आएगा कैश पेमेंट नाल, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आ जिहड़ी अमाउंट है दोनों डिफरेंस होगी 9000 दे विचों, क्योंकि 9000 का नवा आया सी उह चों 3500 का तुसीं पुराना वेच के किन्नी अमाउंट दे के आए होंगे 5500 रुपये, ठीक है जी। उस तो बाद नैक्सट आता जी डेप्रीशिएशन ते। डेप्रीशिएशन का मतलब है जी घिसावट होंदा है फिक्सड एसैट्स से, ठीक है। जिवें हुण आपां व्हीकल लैने आ, कोई व्हीकल जिवें मान लो मैं स्कूटरी लई है, ठीक है, स्कूटी लई सी मैं 6000 की, ठीक है। मैंने 1 साल उन्होंने यूज़ किया, फिर मैं सोचा मैं उन्होंने सेल करना, ठीक है। तो की वो सेल 60000 ही होएगी नहीं, क्योंकि मैं उन्होंने 1 साल यूज़ किया, चाहे नहीं भी किया पर आप तो मन्नांगी। तो ये जी है मेरी 60 तो घट रेट च, जो मान लो 50 की विक रही है तो इट मीनस 10000 का की हो गया डेप्रीशिएशन हो गया। तो इस केस के विच आप एंट्रीज के पास आउट करांगे। डेप्रीशिएशन हमेशा राजे फिक्सड एसैट्स से ही लगाया जाता गा। हुण जिवें आ देखो कहते प्लांट परचेज 70000, प्लाट सीगा 70000 का खरीदिया सीगा, 10% उसकी डेप्रीशिएशन है, तो डेप्रीशिएशन नुकसान ही हो गया एक तरह का। डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट अकाउंट इदा आना है, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, ठीक है। जो मशीनरी का होंदा तो डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, समझ आई। तो जिन्ना इहदा 10% 70000 का 10% 7000, इत्थे भी 7000, समझ आया। उस तो बाद नैक्सट ट्रांजैक्शनस आती है इंटरस्ट ऑन कैपिटल का, ठीक है। इंटरस्ट ऑन कैपिटल जी है रजे ये की होंदी है, कैपिटल आपां कोल कौन लगांदा है, जिहड़े शेयर होल्डर्स होंदे ने पैसा लैके आंदे ने, क्यों लियाउंदे ने, क्योंकि उन्होंने पता होंदा भी सानूं बदले च की मिलूगा, ब्याज मिलूगा, इंटरस्ट मिलूगा। तो यदी एंट्री की पास आउट होगी इंटरस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फॉर जिवें एग्जाम्पल सी 10% कहते सी इंटरस्ट दे रहे हैं, ठीक है जी, भी 5000 ते जो 50000 ते सॉरी 50000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया सी, कैपिटल लगाई सी, 10% उन्होंने इंटरस्ट मिल रहा। एंट्री पास आउट करती इंटरस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50000 10% 5000। नैक्सट लास्ट टॉपिक रह गया रजे इंटरस्ट ऑन ड्राइंग्स का। ड्राइंग्स का मतलब की होंदा, हुण देखो जो परसनल यूज़ लिए पैसा फर्म चो कढ़वा रहा जो वापस करूगा वो अमाउंट तो वापस करनी है, प्लस वो की वापस करना उन्हें इंटरस्ट जोड़ा वो वापस करना है। जिवें हुण इत्थे है कि इंटरस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज फ्रॉम ऑनर तो इंटरस्ट जोड़ा 500 रुपया लिया गया, फर्म ने लिया गा, कैश फर्म च आ रहा है ना। तो आप देखो ये ड्राइंग्स तो आएगा, इस करके ड्राइंग्स अकाउंट ऊपर आ जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। इंटरस्ट ऑन कैपिटल डेबिट च होंदा, इंटरस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा क्रेडिट च होंदा। हुण इहदे विच की आएगा कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरस्ट ऑन ड्राइंग्स 500 डेबिट 500 क्रेडिट, ठीक है। होप सो रजे तुहानूं ये वाले टॉपिक भी समझ आ गए होंगे। थैंक यू जी। अच्छा हुण जिहड़े बच्चे वीडियोज़ देख रहे हैं अपनी अटेंडेंस जी मैनूं परसनली प्लीज़ सेंड करना है, मैनूं परसनली। थैंक यू रजे।